जब से अपने घर से आए हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हें कौन सा कलेश है? देवदास अनमने से हो रहे थे। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तबीयत अच्छी नहीं है। देवदास सहसा बिछौना से उठ गए। व्यग्र भाव से उनके मुख की ओर देखकर पूछा, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे हृदय में किसी बात का क्लेश नहीं है? चुन्नी लाल ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, जीवन पर्यंत कभी क्लेश नहीं हुआ। यह क्यों पूछते हो? यह सुनने की बड़ी इच्छा है। ऐसी बात है कि किसी दूसरे दिन सुनाना। देवदास ने पूछा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात कहाँ रहते हो? चुन्नी लाल ने एक मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरह नहीं। चुन्नी लाल का मुंह उत्साह से उज्जवल हो उठा। इन सब आलोचनाओं में और कुछ हो या ना रहे, किंतु एक आंख की ओट की लज्जा रहती है। दीर्घ अभ्यास के दोष से वह चली गई। कौतुक से आंख मूंद कर पूछा, देवदास, यदि अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो मेरी तरह बनना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, सुनता हूँ वहाँ पर बड़ा मनोरंजन होता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। यदि ऐसी बात है तो मुझे एक बार ले चलो, मैं भी चलूँगा। दूसरे दिन संध्या के समय चुन्नी लाल ने देवदास के कमरे में आकर कहा कि वे व्यस्त भाव से अपना सब माल असबाब बांध छान रहे हैं। विस्मित होकर पूछा, क्या नहीं जाओगे? देवदास ने किसी ओर न देखकर कहा, हाँ जाऊंगा। तब यह सब क्या करते हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नी लाल ने कुछ हंसकर सोचा, अच्छी तैयारी है। कहा, क्या तुम सब घर द्वार वहां पर उठा ले चलोगे? तब किसके पास छोड़ जाऊंगा? चुन्नी लाल समझ नहीं सके। कहा, मैं अपनी चीज वस्तु किसी पर छोड़ जाता हूँ, सभी तो बासे में पड़ी रहती है। देवदास ने सहसा सचेत होकर आंखें ऊपर को उठाई। लज्जित होकर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। यह कहो कब आओगे? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं फिर नहीं आऊँगा। विस्मित होकर चुन्नी लाल उसके मुंह की ओर देखने लगे। देवदास ने कहा, यह रुपया लो, मुझ पर जो कुछ उधार हो उसे इससे चुकती कर देना। यदि कुछ बचे तो दास दासियों में बांट देना। अब मैं फिर कभी कलकत्ता नहीं लौटूंगा। देवदास मन ही मन कहने लगा, कलकत्ता आने से मेरा बड़ा खर्च पड़ा। आज यौवन के कुइरा राक्षस अंधेरे का उनकी दृष्टि भेद कर गई। वहीं वह दुर्दांत विनीत किशोरकालीन अयाचित पद दलित रत्न समस्त कलकत्ता की तुलना में बहुत बड़ा, बहुत मूल्यवान जंगने लगा। चुन्नी लाल के मुख की ओर देखकर कहा, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति आदि जो कुछ है सब सुख के लिए ही है। जिस तरह से चाहो देखो, इन सब का अपने सुख के बढ़ाने को छोड़कर और कोई प्रयोजन नहीं है। चुन्नी लाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, तब क्या अब तुम लिखना पढ़ना छोड़ दोगे? हाँ, लिखने पढ़ने से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं पहले यह जानता कि इतने दिनों में इतना रुपया खर्च करके इतना ही सीख सकूंगा तो मैं कभी कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। देवदास, तुम्हें क्या हो गया है? देवदास बैठकर सोचने लगे। कुछ देर बाद कहा, अगर फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें कहूँगा। उस समय प्रातः 9 बजे का समय था। बासे के सब लोगों द्वारा चुन्नी लाल ने अत्यंत विस्मय के साथ देखा कि देवदास गाड़ी पर माल असबाब लाद कर मानो सर्वदा के लिए बासा छोड़कर घर चले गए। उनके चले जाने पर चुन्नी लाल ने क्रोध से बासे के अन्य लोगों से कहा, ऐसे रंगे सियार के सामान आदमी किसी भी तरह नहीं पहचाने जा सकते। बुद्धिमान तथा दूरदर्शी मनुष्यों की यह रीत होती है कि तत्काल ही किसी विषय पर अपनी दृढ़ सम्मति प्रकट नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर विचार नहीं करते।
एक ही पक्ष को लेकर अपनी धारणा स्थिर नहीं करते, वरन दोनों पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षा करते हैं और तब कोई अपना गंभीर मत प्रकट करते हैं। ठीक इसके विपरीत एक श्रेणी के और मनुष्य होते हैं जिनमें किसी विषय पर विशेष विचार करने का धैर्य नहीं रहता। ये एकाएक अपनी भली बुरी सम्मति स्थिर कर लेते हैं। किसी विषय में डूबकर विचार करने का श्रम ये लोग स्वीकार नहीं करते, केवल विश्वास के बल चलते हैं। ये लोग संसार में किसी कार्य को न कर सकते हो यह बात नहीं, वरन काम पड़ने पर समय समय पर ये लोग औरों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं। ईश्वर की कृपा होने से ये लोग उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रायः देखे जाते हैं और न होने से अवनति की गंभीर कंदरा में आजन्म के लिए पड़े रहते हैं। न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं और न प्रकाश की ओर देख सकते हैं। निश्चल मृत जलपिंड की भांति पड़े रहते हैं। देवदास भी इस श्रेणी के मनुष्य थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे घर पहुंचे। माता ने आश्चर्य से पूछा, देवा, क्या कॉलेज की छुट्टी हो गई? 2 दिन देवदास ने बड़ी चुस्ती के साथ बिताए। उसकी जो अभिलाषा थी वह पूरी नहीं हो रही थी। पार्वती से किसी निर्जन स्थान पर भेंट नहीं होती। 2 दिन बाद पार्वती की भी मां ने देवदास को सामने देखकर कहा, अगर इधर आ गए हो तो पार्वती के विवाह तक ठहर जाओ। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर के समय पार्वती नित्य बांध से जल लाने के लिए जाती थी। बगल में पीपल की कलसी लेकर आज भी वह घाट पर आई थी। देखा, निकट ही एक पेड़ के पड़ की आड़ में देवदास जल में बंसी फेंक कर बैठे हैं। एक बार उसके मन में आया कि लौट चले, एक बार मन में आया कि चुपके से जल भरकर ले चले, किंतु जल्दी में वह कुछ भी स्थिर न कर सकी। कलसी को घाट पर रखते समय संभवतः कुछ शब्द हुआ। इसी से देवदास की दृष्टि से उस ओर खिंच गई। उसने पार्वती को देखा, हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, पत्तो सुन जाओ। पार्वती धीरे धीरे जाकर खड़ी हुई। देवदास ने एक बार मुख उठाया, फिर बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखते रहे। पार्वती ने कहा, देवदादा, मुझे कुछ कहते हो? देवदास ने किसी ओर देखकर कहा, हूँ, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर नीचा किए खड़ी रही, किंतु जब कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं हुई तो पार्वती ने धीरे धीरे एक एक पांव घाट की ओर बढ़ाना आरंभ किया। देवदास ने एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर जल की ओर देखकर कहा, सुनो। पार्वती लौट आई, किंतु फिर भी देवदास ने कोई बात नहीं कही। यह देखकर वह लौट गई। देवदास निस्तब्ध बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा, पार्वती जल लेकर जाने की तैयारी कर रही है। यह देखकर वह हंसी हटाकर घाट के ऊपर आ खड़े हुए हैं। मैं आया हूँ। पार्वती ने घड़ा रख दिया, कुछ बोली नहीं। पार्वती कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। अंत में अत्यंत मीठे स्वर में पूछा, क्यों? तुमने लिखा नहीं था? नहीं। यह क्या पत्तो, उस रात की बात भूल गई? नहीं, किंतु उस बात से अब काम ही क्या। उसका कंठ स्वर स्थिर था किंतु रूखा था। देवदास उसका मर्म नहीं जान सके। कहा, मुझे माफ करो, मैं तब इतनी नहीं समझ सका था। चुप रहो, ये सब बातें मुझे नहीं सुहाती। मैं जिस तरह से होगा माँ बाप को राजी करूंगा, सिर्फ तुम मान जाओ। पार्वती ने देवदास के मुख की ओर एक बार तीखी नजर से देखकर कहा, तुम्हारे ही माँ बाप हैं, मेरे नहीं। क्या उनकी इच्छा अनिच्छा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं? देवदास ने लज्जित होकर कहा, क्यों नहीं पत्तो, पर वे लोग तो राजी हैं, सिर्फ तुम कैसे जानते हो कि वो लोग राजी हैं? वे बिल्कुल राजी नहीं। देवदास ने हंसने की व्यर्थ की चेष्टा करके कहा, अरे नहीं, वो लोग राजी हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सिर्फ तुम्हें राजी होना है। पार्वती ने बीच में ही बात काट कर तीव्र कंठ से कहा, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ? छी,
पलक मारते देवदास की दोनों आंखें अग्नि की तरह जल उठी। उसके अवरुद्ध कंठ ने कहा, पार्वती, क्या मुझे भूल हो गई? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।